अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आसिम जुल्फ़िकार है। मैं यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में हूँ और मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता हूँ। हमसे अक्सर पेशेंट्स आके पूछते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं रमज़ान में वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको रोज़े रखना हम कहते हैं कि वो मत रखें। इन पेशेंट में वो लोग शामिल हैं जो इंसुलिन की हाई डोज ले रहे हैं शुगर कंट्रोल के लिए। इसमें टाइप 1 पेशेंट्स हैं जो कि इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और टाइप 2 पेशेंट को इंसुलिन लग रही हो, उनको रोज़े हम कहते हैं कि आप ना रखें, क्योंकि इंसुलिन उनको बार बार लगानी होती है और रोज़े रखने से उनकी शुगर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। दोनों तरह से पेचीदगियाँ उनको आ सकती हैं। इसी तरह अगर शुगर के साथ कोई और ऐसी मर्ज़ है, जैसे दिल का मर्ज़ है या आपके गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे लोगों को भी हम कहते हैं कि आप रोज़े मत रखें। उन लोगों को हम कहते हैं रोज़े रख सकते हैं जो कि गोलियों से जिनकी शुगर कंट्रोल है और उनकी नॉर्मल रेंज में शुगर आ रही है, ना बहुत ज़्यादा कम आ रही है ना बहुत ज़्यादा आ रही है। उन लोगों को हम कहते हैं कि वो रोज़े रख सकते हैं। और इन मरीज़ों को भी ऐसी दवाइयाँ जो शुगर लो कर सकती हैं बहुत ज़्यादा, वो हम रोज़ों के दरमियान में उसको हम बंद कर देते हैं, उनकी खुराक को कम कर देते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो शुगर को एकदम लो नहीं करती, उसको हम जारी रखते हैं। इंसुलिन की डोज को भी बाज़ हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ों से पहले अपने सारे टेस्ट भी करवाएं, अपने मुआलिज से भी मिलें और रोज़ों के दरमियान भी मुआलिज के साथ राब्ते में रहें। और शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। जो भी शुगर के मरीज़ रोज़े रखें, उनको चाहिए कि वो अपनी शुगर 2-3 दफ़ा दिन में चेक करें, और अगर बहुत ज़्यादा कम शुगर हो या बहुत ज़्यादा हो शुगर, तो उसमें भी उनको रोज़ा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर पेचीदगियाँ होने का ख़तरा होता है। डाइट के हिसाब से ये है कि कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली लेते हैं, तली हुई चीज़ें इफ्तार के टाइम पे, जैसे पकौड़े हो गए, समोसे हो गए या मशरूबात हो गए, इनको अवॉइड करें। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई फ्रूट वैसे ले लें, ठीक है, या प्रॉपर खाना खा लें जो होता है, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है इस तरह की तली हुई चीज़ें लें या जो है मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें या मशरूबात इस्तेमाल करें। उससे बेहतर है पानी पिएँ, ठीक है, स्कंजबीन टाइप की चीज़ पी लें जिसमें ज़्यादा चीनी ना हो, चीनी का इस्तेमाल कम से कम हो, मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम हो। डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए रात का टाइम जो है उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि शुगर अगर बहुत हाई होगी तो इन ऐसे मरीज़ जब रोज़े रखते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होने की, पानी की कमी होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसी तरह सहरी में ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक ज़रा लंबा हो, एकदम शुगर को बढ़ाए नहीं। जैसे अगर वो रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, दलिया वगैरह ले लें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा जो है मुरगन चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर है कि वो भी एक प्रॉपर हल्का सा मील ले लें उस टाइम पे, या दलिया ले लें या अंडा ले लें। ये चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं।